हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है ग्लीसंस कैप्सूल इनका मुख्य लक्षण है। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हमें दी गई है वो है ग्लीसंस कैप्सूल। ग्लीसंस कैप्सूल। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो स्तनधारी हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, इन स्तनधारी के जब हम यकृत की बात करते हैं, यकृत की संरचना देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि इनके अंदर यकृत का जो निर्माण है वो बहुभुजाकार 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 पाली के द्वारा होता है। इनमें बहुत सारी बहुभुजाकार पालियां जो है वो मिलकर यकृत का निर्माण करती हैं, और ये बहुभुजाकार पालियां जो है वो यकृत की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई का काम करती है। संरचनात्मक इकाई का काम करती है। इन पालियों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो पाली है इनके अंदर यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं, और ये यकृत कोशिकाएं जो हैं वो यकृत रस बनाने का काम करती हैं। ये क्या बनाती हैं? यकृत रस बनाने का काम करती हैं। अब ये जो पाली है, इन पाली के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पाली के चारों ओर, ये जो पाली है इसके चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। इनके चारों ओर हमें क्या देखने को मिलता है? इनके चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण देखने को मिलता है, आवरण पाया जाता है। और इसी आवरण को हम क्या बोलते हैं? इसी आवरण को हम बोलते हैं ग्लीसंस कैप्सूल। इसी आवरण को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ग्लीसंस कैप्सूल। तो ग्लीसंस कैप्सूल जो होता है वो हमें स्तनधारियों के यकृत के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर हम हमारे विकल्प देखें तो पहला है स्तनधारी, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि उनके यकृत के अंदर पाया जाता है। उनकी यकृत का जो संरचनात्मक इकाई है, पाली है, उसके चारों तरफ उपस्थित होता है। दूसरा है पक्षी नहीं, सरीसृप नहीं, आर्थ्रोपोडा नहीं। तो हमारा सही विकल्प जो है वो है ए, स्तनधारी। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।